हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जगह अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता है, आज 1/1 पोर्टल की नाइट है। आज 1/1 पोर्टल में आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने कैंडल जला ली है। आपको अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात। बहुत अकेलापन दिख रहा है। आप देख रहे हो वैक्स कैसे गिरी है, आपको दिखाऊं तो मैं कैसे गिर रही है। ओके, ये देखो कैसे वैक्स गिर रही है, आप देख रहे हो, लंबे में दिख रहा होगा आपको कैमरे में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक तरीके से अकेलेपन से गुजर रहे हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है ये अकेलापन इनको चुभ रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले। ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई नहीं है इसलिए अकेले, या दोस्त लोग नहीं है, दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, सबके होते हुए भी ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को ये छुपाते हुए आ रहे हैं, जो आपके लिए इनकी फीलिंग्स हैं। अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, चिड़चिड़े से दिख रहे हैं, बहुत मूड स्विंग्स दिख रहे हैं इनके, क्योंकि बहुत अकेले हैं। इनको कोई नहीं समझ रहा है, इनसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या इनका किसी से खुद भी बात करने का जी नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज्यादा मिस करते हुए, बहुत याद करते हुए, और कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान है। बहुत ऐसा दिख रहा है कि लोग इनको जैसे टॉन्ट मारना होता है ना, टॉन्ट नहीं मारते लोग, कम टॉन्ट मारना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि लोग इनको टॉन्ट मारते हैं आपके नाम से, या लोग इनको वैसे भी नॉर्मली भी टॉन्ट मारते हैं। इनको बहुत चुभ रही है चीजें। आप देखो सारी वैक्स एक भी गोल नहीं गिर रही है, यानी कि सर्कल में नहीं है, आप देखो सब लंबी में वैक्स गिर रही है। तो लोग इनके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, इनको टॉन्ट मारते हैं, बहुत तो बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई समझने वाला नहीं है। अगर कोई ये किसी से कुछ कहते भी हैं तो लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं, इनको जज करने वाले बहुत बैठे हैं। इनको मतलब समझ रहे हो, इनकी एनर्जीज को खराब करने वाले नेगेटिव लोग इनके आसपास, चाहे वो इनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे फिर इनके कोई रिलेटिव्स हो, चाहे फिर इनकी फ्रेंड्स हो, तो कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। आप जो थे कभी इनको जज नहीं करते थे, आप इनकी सुनते थे, समझते भी थे, आप समझते थे और समझाते थे। अगर आप कोई चीज हो ना, इनको कुछ राय चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ सजेशन चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप अवेलेबल होते थे, आप अपनी तरीके से हर चीज समझाते थे। तो वो चीजें आज इनको याद आ रही हैं कि कोई भी नहीं है इनका, बस दिखाने के लिए लोग हैं, बस अंदर से देखो तो कोई नहीं है। तो ये चिड़चिड़ापन दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, बहुत माइंड ना इनका बहुत डिस्टर्ब सा रहता है इस वजह से। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से खालीपन है, अकेलापन है, कोई समझता नहीं है। तो बाहर से क्या होगा, इतना सप्रेस कर रहा है इंसान, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर, पर फिर भी गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप सोचो कैसा, अगर इतना सप्रेस करेगा इंसान तो कैसा चिड़चिड़ापन तो निकलना ही है। समझ रहे हो, किसी से सही से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि
उठकर चले जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। सब 4 लोग अगर बैठे हैं तो इनकी मजाक उड़ाई जाती है, इनकी खिल्ली उड़ाई जाती है और ये वहां से उठकर चले जाते हैं। एक तरीके से बेइज्जती करना होता है ना, लोग इनकी बेइज्जती करते हैं, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो वो, तो ये वहां से उठ के चले जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इरिटेशन बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। इनका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, मन ना इनका खट्टा हो चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा दिख रहा है कि किसी व्यक्ति की वजह से ना इनका विश्वास टूटा है या फिर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। किसी पे ट्रस्ट था इनको और किसी ने इनका विश्वास तोड़ा है, इनकी बातें उछाली हैं, बातें लीक की हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूं जहां से इनका दिल टूटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। लोगों पे ना भरोसा नहीं करना चाहते हैं, लोगों पे भरोसा करके इन्होंने ना, ऐसा फील हो रहा है इनको कि मैंने अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हो जैसे, क्योंकि पछतावे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों अपनी दिल की बातें बताई, क्यों मैंने ट्रस्ट किया यार। तो लग रहा है काश मैंने संभाल लिया होता, काश मैं उनको नहीं बताता या नहीं बताती, काश मैंने, क्योंकि आप दोनों से रिलेटेड भी कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं जहां पर इनकी मजाक भी बनी है, ठीक है। तो ये चीजें भी दिख रही हैं इनको, आज बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, काश मैंने, मतलब आपके लिए लग रहा है कि काश आपको सेपरेट नहीं किया होता, इन लोगों की बातों में नहीं आए होते, काश इन लोगों की बातें नहीं सुनी होती, आप तो सबसे बेटर थे, सबसे अच्छे थे, काश इन लोगों की वजह से आपका दिल ना दुखाया होता। तो वो चीजें भी इनको फील हो रही हैं आज। काश मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता, वो स्टेप नहीं लिया होता। तो बर्डन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस बर्डन, इनके कंधों पे बहुत लोगों का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। या तो ऐसा दिख रहा है कि सबकी अपेक्षाएं इनके ऊपर है, यानी कि अगर ये कुछ भी गलती करते हैं तो इनको पॉइंट आउट किया जाता है। ये कोशिश तो करते हैं सब सही से लेकर चलें, इन्होंने अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा रखा है उन लोगों की वजह से, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। पर कोई इनको समझता नहीं है कि देखो भाई, इसने कितना कुछ कर दिया है, अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर दिया है, यानी कि आपको उन लोगों के कहने पर या उन लोगों की वजह से, तो भी लोग ना समझने को तैयार नहीं है। कितने सेल्फिश लोग हैं, ये भी फील हो रहा है इन्हें। कहीं ना कहीं इनको लोगों के चेहरे समझ में आने लगे हैं, कहीं ना कहीं इनको लोगों को ना, कैसे होते हैं लोग, कितने खराब होते हैं लोग, ये चीजें समझ में आ रही है। खुश नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, बहुत डिटैच दिख रहे हैं, दूर रहना चाहते हैं, डिटैचमेंट दिख रहा है लोगों से और परिवार वालों से ज्यादातर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर फैमिली, मैंने आपको पहले ही बोला, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से ना डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होगे सारी जो एनर्जी बनी है ना, वो लंबे पे बनी है, जो कि डिटैचमेंट दिखा रहा है, जो कि ऐसा दिखा रहा है कि आप देख रहे हो ये पहाड़ से इनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स, कितने ऑब्स्टिकल्स ये फेस कर रहे हैं, पहाड़ से दिख रहे हैं, आप देख रहे हो। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, बहुत मायूस है, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, सबसे दूर रहना चाहते हैं, बहुत मायूस से दिख रहे हैं, क्योंकि अपसेट है कि देखो इंसान किसके साथ क्लोज होता है, दोस्तों के साथ होता है, सारी दिल की बातें दोस्तों से तो की जाती है ना, और बाकी किसके क्लोज होता है, फैमिली के लिए करता है, फैमिली के लिए क्लोज होता है ना, फैमिली भी ऐसी और दोस्त लोग भी वैसे ही, तो कैसा फील होगा, समझ रहे हो आप। देखो कहीं ना कहीं अगर इनकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं तो भी ये खुश नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट में बहुत दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। पता है क्या सोच रहे हैं ये, कि सब चीजें मेरे साथ ही गलत होती हैं, सब बुरा मेरे साथ ही होता है, सब में क्यों होता है मेरे साथ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भी ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन चीजों के लिए, क्यों मेरे साथ, विक्टिम वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी के लिए कितना अच्छा सोचूं, किसी के लिए कितना अच्छा कर लूं, मेरे साथ हमेशा गलती होता है, ये सब सोच रहे हैं ये बहुत, किसी से कितना प्यार करूं, पर
मुझे समझ नहीं पाते हैं, मेरे अगेंस्ट रहते हैं, मेरे फायदा उठाते हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। सबसे नाराजगी चल रही है, सबसे शिकायत चल रही है इनकी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको कोई नहीं समझता है, ये सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सबके कहने पर चल रहे हैं, पर इनको समझने वाला कोई नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है, कोई भी इनको प्यार नहीं दे रहा, कोई इनको समझ नहीं रहा है। देख रहे हो फ्लेम भी कितनी लो में दिख रही है, बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, इस रिश्ते में आपके पार्टनर अपना आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मन मुटाव खत्म हो जाए, दूरियां खत्म हो जाए, ठीक है। देखो इनको ऐसा भी लगता है कि आप बाकियों की तरह नहीं हो, जैसे लोग इनको ट्रीट करते हैं ना, क्योंकि रहे हैं आपके साथ ना कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या जो भी रिश्ता है आपका, एक रिश्ते में तो रहे हैं ना ये। चाहे आप दोनों का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिश्ता हो आपका अपने पार्टनर के साथ, तो रिश्ते में तो रहे हैं, जानते हैं ना ये आपको कि आप कैसे हो, क्या हो, आपने कैसे इनको रखा है, कैसा क्या किया है रिश्ते के लिए, तो समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, हमें दिया है, सपोर्ट किया है, आप इनको समझते थे। आप इनकी ना छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते थे। अगर ये छोटी चीजें आपके लिए करते थे तो आप उनको लेकर बहुत खुश हो जाते थे और अप्रिशिएट करते थे उन चीजों को। तो ये समझ रहे हैं कि एक आप ही थे जो इतना इनको समझते थे, इनको जज नहीं करते थे, इनकी सारी प्रॉब्लम्स भी समझते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। अच्छा ही लगता है इंसान को, अप्रिशिएशन मिले तो किसको अच्छा नहीं लगता है, तब इनको अच्छा लगता था। और ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं एक आखिरी होप ना, मुझे एक आखिरी उम्मीद बस आप ही से बची है, वरना इनकी लाइफ में कोई भी सही नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। आप हो जो सबसे बेटर हो। जितने लोग इनकी लाइफ में इनका यूज कर रहे हैं, या जो खुश नहीं रहते हैं, या जो इनकी, मैंने पहले ही कहा ना, बेइज्जती करते हैं या इनके मजाक बनाते हैं, उन लोगों से तो मच बेटर हो आप, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आउल की एनर्जी बनी हुई दिख रही है, इमेज आउल की। तो मुझे ऐसा दिख रहा है विजडम आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, डेफिनेटली विजडम आ रहा है, तभी तो समझ पा रहे हैं, लोगों की इंटेंशंस को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं चीजों को क्लियरली, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, क्योंकि आउल की एनर्जी बनी है, ठीक है। चीजें समझने लगे हैं, चीजें इनको साफ साफ नजर आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप समझने लगे हैं। बहुत सोचते हैं ये, ऐसा दिख रहा है कि रातों को जग कर ना चीजों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि आउल ऑब्वियसली रात को देखता है और दिन में नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं देखो, दिन में तो ये बिजी रहते हैं काम में या कुछ ना कुछ में, रात को ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोचते हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपेयर करके देखते हैं। तो वो चीजें दिख रही है, चीजों को लेकर, आपको लेकर, अपने परिवार को लेकर या दोस्तों को लेकर, चीजों को लेकर, यस डेफिनेटली। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है ना, आपको समझने में इन्होंने बहुत जल्दी कर दी, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बहुत आपका दिल दुखा दिया है, आपको बहुत जज कर दिया और गलत जज किया है, आपको गलत समझ लिया इन्होंने, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये ऐसा सोचते थे ना कि आपका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत थे, रॉन्ग प्रूफ हो गए हैं ये। इनने सोचा था कि मैं सैबोटेज करने के बाद या ब्रेकअप देने के बाद या खुद से आपको दूर करने के बाद बहुत हैप्पी सा रहूंगा या रहूंगी, सब चीजें बेटर ही होंगी, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब ये सब चीजें सोचते थे। अच्छी लाइफ जिएंगे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, पर उल्टा हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उस चीज का रियलाइज इनको आज हो रहा है। ये सोचते थे ना, ये रिलेशनशिप आपके साथ जो है इनका बहुत कैजुअल है, बहुत नॉर्मल है, क्या फर्क पड़ता है। तो यस, आज यही चीज इनको ले डूबी, समझ रहे हो, गलत जज करना ना ले डूबा। आप देख रहे हो कितनी लो एनर्जी में, फ्लेम एक बार भी थोड़ी भी हाई नहीं हुई है। पूरी रीडिंग में आप देखो, इतनी कैंडल बची है फिर भी फ्लेम हाई नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा गलत जज किया है इन्होंने आपको। ये सोचते थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, इस
आपसे दूर चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली में। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये आपको ना एक बैगेज की तरह लेते थे। एक ऐसा होता है ना कि क्या है, मेरे ऊपर बोझ की तरह लेना, ऐसा फील करते थे ये। पर आज इनको समझ आ गया है कि ये कितने गलत थे। जान छुड़ाना चाहते थे ये आपसे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, जिससे मैं जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जिससे जिसकी मैंने परवाह नहीं करी, वो उसने ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह की है। आज ये सोच रहे हैं ना, लिटरली चीजों को जब ये एनालाइज कर रहे हैं तब पता चल रहा है इनको। समझता तो थी वो, या समझता तो था, या साथ तो देती थी या देता था, ऐसा फील हो रहा है। और जिन लोगों के साथ आज ये है, तो वो लोग इनकी वैल्यू करें, इनके एफर्ट्स की परवाह करें, उन लोगों को तो मतलब ही नहीं है इनसे, इनको ऐसा फील हो रहा है। इन्होंने कितना किया उन लोगों के लिए और ग्रेटफुल रहे, वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। और भी इनको ना उल्टा जवाब देना, और भी बस ब्लेमिंग करना, ये चीजें फील हो रही है आपके पार्टनर को। इनको ऐसा लग रहा है ना कि लोग बस इनसे चीजें ले रहे हैं, मांग रहे हैं चीजें, लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि हर कोई ना बहुत मतलबी है, पर आपके साथ रिश्ता मतलबी का नहीं था। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे चीजें सही करनी है, मुझे प्रयास करना है, कोशिश करना है अब रिलेशनशिप को ठीक करने का। पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब मैंने इतनी बड़ी गलतियां कर दी हैं उसको ना समझकर, या उसकी ना सुनकर, यानी कि आपकी ना सुनकर, आपको ना समझकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब चीजें एक तरफा कैसे ये सही करेंगे, अब क्या करेंगे कि चीजें बेटर हो जाएं आप दोनों के बीच में। अब इनको ना इस रिश्ते में आप पहले जैसे चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना है इन्हें, ऐसा फील हो रहा है। आपसे इन्हें खुशियां मिल सकती है, आपसे चीजें बेटर मिल सकती है। ठीक है, इनकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो वो चीजें इनको फील हो रही है। मुझे यहाँ पर ना जो इमेज बनी है एक चिड़िया की, क्या बोलते, ईगल, ईगल की भी इमेज दिख रही है यहाँ पर। ये ईगल की इमेज भी बनी हुई आई है। पहले मैंने आउल की इमेज देखी, अभी मुझे यहाँ पर ये ईगल, यहाँ पर तो अभी भी आउल ही दिख रहा है, यहाँ पर ईगल की इमेज बन के आई है। ईगल यानी कि ईगल की जो नजरिया होता है ना, ईगल का जो देखने का नजरिया होता है बहुत दूर तक होता है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की का नजरिया बदला है, दूर तक की सोचने लगे हैं। वो पहले इतना नहीं सोचते थे ये उन चीजों को लेकर, और परखने लगे हैं चीजों को लेकर ना। एक चतुराई भी आ रही है, परख भी रहे हैं, चीजें समझ भी आ रही हैं, ये चीजें भी दिख रही हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पर ईगल बना है। ठीक है, विजडम, विजडम तो बहुत आ रहा है, समझदार हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं लोगों को लेकर। आपके पार्टनर मुझे आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, बहुत प्यारा सा दिल, बहुत मासूम सा दिल इनका दिख रहा है आपके लिए। कि मतलब इनके लिए मासूम सा दिल, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो दिल है ना वो कितना मासूम है, कितना इनोसेंट रहे हो आप कितने सच्चे रहे हो, इनको आज ये फील हो रहा है। आपको लेकर बहुत लव्ड फील कर रहे हैं ये। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये ऑन ऑफ कर रहे थे, या तो देखो कुछ लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ, या कुछ लोग आप लोग कंप्लीटली सेपरेशन में हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जस्टिस देना है, अब मुझे चीजों को ठीक करना है, अब सही सही करना है, बेटर करना है चीजों को। ये चीजें दिख रही हैं, या जस्टिस देना है, जस्टिस चाहिए, अब आपको जस्टिस देंगे। या इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करते हो, आप रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो ये कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे अपनी, जितनी ये लगा रहे हैं या जितनी ये लगाने की सोच रहे हैं ना, फिर नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा भी फील हो रहा है, ज्यादा प्रयास नहीं कर पाएंगे फिर ये, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। एक हद तक तो ये कर सकते हैं, पर उसके ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा भी फील होता है। आपके पार्टनर ना बहुत इमोशनली डिस्टर्ब और गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थक हार चुके हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। एक लास्ट ट्राई जरूर करना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इरिटेट हो गए हैं अपने आप से ही ना, बहुत इरिटेट दिख रहे हैं अब खुद से ही। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल कर लिया अपनी लाइफ में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस एक एफर्ट और करना है, जो आपकी तरफ आना है, चीजों को बेटर करना है, उसके बाद ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा भी महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद तो ये पूरी लाइफ हार गए हो जैसे कि, फिर तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इतना ज्यादा कितना डिस्टर्ब है ये देखो, इनका मानसिक विकार कितना चल रहा है, कितना डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। या मुझे ये 3 राशियां बहुत रिफ्लेक्ट हुई हैं। यहाँ पर मुझे सिंह राशि, लियो, सैजिटेरियस, धनु, और यहाँ पर मुझे पाइसेस, मीन राशि, यहाँ पर मुझे कैंसर। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। आखिरी एफर्ट बस ये आपके लिए करना चाहते हैं, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पर आपका साथ चाहिए। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है इनको आपके लिए, दिल से बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्टक फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर से ना। अकेलेपन की एनर्जी बहुत है, बस आपके पास आना चाहते हैं। आपके प्यार की जरूरत है इनको, आपके हक की। एक आपके साथ टाइट हक करना चाहते हैं कि चीजें ना बिल्कुल ठीक हो जाती थी जब आप इनको एक हक करते थे ना, एक अच्छी प्यारी सी बातें करते थे ना, इनका दिन बन जाता था, ऐसा मानो कि रातें भी कट जाती हों। वो चीजें इनको फील हो रही है, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी को भी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होने नहीं देंगे, किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं, किसी को भी नहीं। और अब ये नहीं चाहते कि कोई आप दोनों के बीच में बोले, आप दोनों के बीच में पड़े। इवन ये यस, अभी किसी को बोलने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप इन्हें साथ देते हो ना, अगर आप दोबारा से कनेक्शन में आते हो, तो ये इंसान फिर आप दोनों के बीच में किसी को का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकते, और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चलेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको लव देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये चीजें भी मैं देख रही हूं, ठीक है। ये सोच चुके हैं कि हम दोनों के बीच में अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अब इनको ना आपके ऊपर एक अंधा ट्रस्ट कहते हैं ना, एक ब्लाइंड ट्रस्ट इनका बन गया है आपके लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी, क्योंकि लोगों को देख लिया है ना, इन्होंने परख लिया है ना, तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब ये किसी को भी नहीं आप दोनों के बीच में आने देंगे, ठीक है। और भी आपके लिए स्टैंड लेंगे और लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं आपके लिए। कल तक क्या था कि आप दोनों के रिश्ते में काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनकी सुनी भी है, उनकी हिसाब से चीजें की भी हैं, पर अब स्टॉप वाली एनर्जी आ गई है। अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी की नहीं सुनना चाहते, और ना किसी को आप दोनों के बीच में बोलने देना चाहते हैं, पढ़ने देना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं सुनेंगे किसी की भी। अब इनका माइंडसेट ऐसा होता जा रहा है, ठीक है। अब नहीं सुनना है भाई। और इवन कुछ लोग कुछ अगर कहते भी हैं आपके बारे में इनसे, तो सीधे उनको वहीं पर ही चुप करा देंगे, क्योंकि अब अपने दिमाग से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के दिमाग की सुन रहे, किसी और के दिमाग का
को लेकर चल रहा है। अगर इनको लग रहा है कि आप इनके लिए सही हो तो सही हो, अभी किसी की नहीं सुनेंगे और दूसरे के दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अभी ये, ठीक है। भले ही कोई कुछ भी बोले, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है रिश्ता बस हमारा है, मेरा है और तुम्हारा है, और इस रिश्ते को हम दोनों को निभाना है, ठीक है। ऐसा इनको फील हो रहा है। निभाना तो अलग बात हो गई, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये तो आपकी तरफ एक बैगर की तरह आना चाहते हैं, यानी कि एक मांगने प्यार सपोर्ट, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको तो शायद इनकी जरूरत ना हो, पर इनको तो आपकी जरूरत बहुत है। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मे बी आपको इनकी जरूरत नहीं है, पर हाँ इनको आपकी बहुत जरूरत है। ये आपके बिना एक एक पल इनका काटना इतना मुश्किल है ना, आपके बिना नहीं रह पा रहे। मैंने बोला ना, नहीं रह पा रहे, कोई नहीं है इनकी लाइफ में, बस जिस पर ये विश्वास कर सकें, जो सच्चा हो। एक आप ही थे ना, वो सॉन्ग है ना, मुझे उतने लिरिक्स याद नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा दिख रहा है कि बस आपका प्यार है, बस आपका प्यार सच्चा है, और मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं या कर ही नहीं पा रही हूं, कैसे तुम्हें कुछ बताऊं दिल की बातें। वो सॉन्ग है ना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। तो वही चल रहा है इनकी लाइफ में, या ये सुन रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना इसी टाइप का, कि जीने के लिए सोचा भी नहीं, दर्द छुपाने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने पड़ेंगे, जो भी है सॉन्ग, तो उस टाइप का ये फील कर रहे हैं। आपसे ना बिल्कुल नाराज नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। बहुत प्यार इनके मन में ना आपके लिए मुझे दिख रहा है, और बहुत जल्दी ये अब आपको आ रहे हैं कमिटमेंट देने आपके पास, आपको मनाने और चीजों को सही करने। एक लास्ट ट्राई, एक लास्ट एफर्ट्स पूरे दिल से ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज की, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हैप्पी एंड न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।